अगर आपको बनानी है एक परफेक्ट फैंटेसी टीम और मैच से पहले चाहिए करेक्ट प्रेडिक्शंस और टिप्स, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। वी आर बैट एंड बैंटर्स। मैं हूं आपका होस्ट सचिन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि खेला जाने वाला है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेन्यू स्टैट्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड स्टैट्स ऑफ बोथ द टीम्स, रीसेंट परफॉर्मेंसेस दोनों टीम की क्या रह रही हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। प्लेइंग 11 भी बताऊंगा आपको दोनों टीम्स की, और हाँ बीएनबी क्विज भी मैं ऑर्गेनाइज कराता हूं। इस क्विज में क्या होता है, मैं सिंपल से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं इस मैच से रिलेटेड। अगर आपके दोनों क्वेश्चंस के सही आंसर्स मुझे मिल जाएंगे तो आप जीत सकते हैं पूरे के पूरे 500 रुपए। यस, यू हर्ड इट राइट, 500 रुपए। लेकिन आपको सिर्फ तभी मिलेंगे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो। तो अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच 16 अक्टूबर को खेला जाएगा। यह मैच सुबह 9:30 बजे स्टार्ट होगा चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। तो आते हैं वेन्यू स्टैट्स पे। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये मैच खेला जाएगा। टोटल 25 टेस्ट मैचेस इस वेन्यू पे खेले गए हैं। फर्स्ट बैटिंग 10 बार जीती है, सेकंड बैटिंग 5 बार और 9 गेम्स ड्रॉ हुए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 354 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर इज 304, एवरेज थर्ड इनिंग स्कोर इज 206 एंड एवरेज फोर्थ इनिंग स्कोर इज 174। तो आपने एक पैटर्न जरूर देख लिया होगा कि जैसे जैसे इनिंग्स बढ़ रही हैं तो रन्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो आपको इस चीज से क्या समझ में आया, ये समझना है कि जब पहले के 2 दिन है तो बैट्समैन गेम में रहेंगे पूरी तरीके से, बट तीसरे दिन से या आप 2.5 दिन से कह लो बॉलर्स गेम में आना चालू करेंगे, मेनली द पेसर्स। इस विकेट पे पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख के अपनी फैंटेसी टीम बनानी है। हाईएस्ट टोटल इस वेन्यू पे 626 रन है जो इंडिया ने बनाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, और लोएस्ट टोटल है 103 रन का जो अफगानिस्तान ने बनाया था इंडिया के अगेंस्ट। तो आते हैं अब पिच रिपोर्ट पे। चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पेसर्स और बैट्समैन दोनों को हेल्प करती है। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता है, जैसे दूसरा तीसरा दिन अगर खत्म हो गया तो पेसर्स और बॉलर्स मेनली ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। तो आपको ये चीज़ माइंड में रख के अपनी फैंटेसी टीम बनानी है। बात की जाए अगर हेड टू हेड मैचेस की, तो टोटल 62 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच। इंडिया ने 22 बार टेस्ट मैच जीता है, न्यूजीलैंड ने जीता है 13 बार और 27 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। बात की जाए इन दोनों टीम्स की इंडिया में कितने मैचेस हुए हैं, 36 मैचेस इंडिया में खेले गए हैं, 17 बार इंडिया जीता है, 2 बार न्यूजीलैंड जीता है और ड्रॉ 17 मैचेस रहे हैं। और लास्ट 10 मैचेस की बात करूं तो 4 बार दोनों इंडिया और न्यूजीलैंड जीते हैं और 2 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। और न्यूजीलैंड इनमें से 3 मैच न्यूजीलैंड में जीता था। रीसेंट परफॉर्मेंसेस पे आते हैं। इंडिया लगातार जीतते हुए आ रही है। इंडिया ने अभी हाल ही में इंग्लैंड को हराया, फिर बांग्लादेश को हराया है। और वहीं दूसरी साइड न्यूजीलैंड लास्ट के 5 में से 4 मैच हार के आ रही है। न्यूजीलैंड हारी है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से, और एक ही जो विन उनकी आई है रीसेंट 5 गेम्स में वो आई है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या होने वाली है दोनों टीम्स की, लेट्स स्टार्ट विद टीम इंडिया। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, उनके साथ आएंगे शुभमन गिल, फिर विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। और ट्रैवलिंग रिजर्व्स रहेंगे हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा। और अब बात करते हैं न्यूजीलैंड टीम की। टॉम लेथम और डेविन कॉनवे ओपन करेंगे न्यूजीलैंड से। केन विलियमसन अनअवेलेबल हैं फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए, बट मुझे लगता है वो पूरी सीरीज में अनअवेलेबल रहने वाले हैं। उनकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं विल यंग, देन रचिन रविंद्रा, डैरल मिशेल, टॉम ब्लंडल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सैटनर, टिम साउदी, विलियम ओरोके, एजाज पटेल। ये टीम रहने वाली है न्यूजीलैंड की। केन विलियमसन रूल्ड आउट है, उनकी जगह रिप्लेसमेंट मार्क चैपमैन रहने वाले हैं। इट्स टाइम फॉर द बीएनबी क्विज टाइम। क्वेश्चन 1, इस मैच में टॉप रन स्कोरर कौन सा प्लेयर रहेगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन 2, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स इस पूरे मैच में कितने गिरेंगे। जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपका आंसर सही रहा आप जीतेंगे पूरे 500 रुपए। बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि पैसे सिर्फ तभी मिलेंगे। बात की जाए अगर लास्ट बीएनबी क्विज की तो उसका आंसर था 28 एक्स्ट्रास और 44 फोर्स, बट किसी ने भी आंसर करेक्टली नहीं किया। एक बंदा बहुत शातिर बन रहा था, उसने मैच कंप्लीट होने के बाद आंसर कमेंट किया था, तो मैंने उसको रिप्लाई कर दिया था कि इट वाज अ लेट कमेंट। तो आप ऐसे मत करिएगा, मैच से पहले आपको आंसर करना है। तो आते हैं अपनी पर्सनल मैच प्रेडिक्शंस। तो पहली प्रेडिक्शन मेरी ये है कि यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत अच्छा स्कोर करेंगे इस मैच में इंडिया के लिए।
दूसरी प्रिडिक्शन है जडेजा और अश्विन मस्ट पिक प्लेयर्स रहेंगे, मस्ट पिक ऑलराउंडर्स हैं, टॉप 10 ऑलराउंडर्स में आते हैं टेस्ट में, तो इन दोनों को आप भूल से भी अपनी टीम से बाहर मत रखना, दोनों मस्ट पिक है। आपको किन प्लेयर्स का अवॉइड करना है वो है टॉम ब्लंडल, विल यंग और मोहम्मद सिराज। इन 3 प्लेयर्स को आप अवॉइड करके चलेगा, इनकी कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं आने वाली है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन है कि टॉम लेथम और डैरिल मिशेल, इनमें से कोई एक बैट्समैन तो चलेगा ही चलेगा न्यूजीलैंड से, ये मेरी प्रेडिक्शन है। तो आपको इनमें से या तो दोनों को टीम में रखना है या तो एक को तो अपनी टीम में रख के ही लेना चलना है, ठीक है। और लास्ट प्रेडिक्शन ये है कि इंडिया ये मैच जीतेगी, और इंडिया के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि WTC फाइनल खेला जाएगा, तो उसके लिए अगर इंडिया ने इस बार न्यूजीलैंड को वाइट वॉश कर दिया तो उनके पूरे चांसेस हो जाएंगे कि वो फाइनल फिर से खेलेंगे लगातार तीसरी बार। चलिए अब आते हैं फैंसी टीम पे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋषभ पंत हैं, ध्रुव जुरैल हैं, टॉम ब्लंडल और डेवॉन कॉनवे। ऋषभ पंत के स्टार्ट्स न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 मैचेस हैं, 105 रन बनाए हैं और एवरेज उनका ओवरऑल 44 का है। और अगर इंडिया में बात करें ऋषभ पंत का 61 का एवरेज है, तो बहुत ही बढ़िया एवरेज है भाई। बट रिसेंट परफॉर्मेंसेज अगर आप देखोगे तो 2 हाफ सेंचुरीज़ हैं, और मतलब उसमें से एक ऑलमोस्ट सेंचुरी थी और 2 सेंचुरीज़ हैं, तो बहुत अच्छे फॉर्म है और अभी बढ़िया कमबैक करके उसने सेंचुरी मारी थी चेन्नई में, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और सबसे गो टू ऑप्शन आपके लिए इस सेक्शन में ऋषभ पंत ही है, क्योंकि ध्रुव जुरैल मुझे नहीं लग रहा प्लेइंग 11 में होगा। बाकी स्टैट्स आपके सामने हैं, इन्होंने 3 मैच में 190 रन बनाए, 63 का एवरेज, वो इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाए थे। टॉम ब्लंडल 4 मैच में 140 रन है उनके, एवरेज उनका 36 का है, और इंडिया में बहुत ही खराब एवरेज है, 5-6 का एवरेज है, तो आप इनको अवॉइड करके चलिएगा। डेवन कॉनवे ये ओपन करेंगे, इनका इंडिया के अगेंस्ट एक ही मैच है, 73 रन बनाए हैं, एवरेज इनका 39 का है, और इंडिया में पहली बार ये टेस्ट मैच खेलना जाएंगे। एशिया में एवरेज इनका 33 का है, और लास्ट 5 इनिंग्स में देखिए सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी आई है। तो अब आते हैं बैटिंग सेक्शन में। यशस्वी जायसवाल, क्या प्लेयर है भाई, क्या प्लेयर है यशस्वी जायसवाल, फ्यूचर सुपरस्टार ऑफ इंडियन टीम, इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, लगातार परफॉर्मेंसेस करके आ रहा है ये यंगस्टर। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक भी मैच नहीं खेला है, बट 11 मैच में 1217 रन है, 64 का एवरेज, और इंडिया में 75 का एवरेज है, तो ये 100% पिक करके आपको चलना ही है यशस्वी जायसवाल को। बात की जाए अगर रोहित शर्मा की, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 6 मैच में 424 रन है, 61 मैच में 4200 ऑलमोस्ट रन है, ओवरऑल एवरेज इनका 44 के अराउंड है, इंडिया में एवरेज 56-57 का है। लास्ट 5 इनिंग्स में देख लीजिए 2 सेंचुरीज आई हैं, 1 हाफ सेंचुरी है, तो रोहित शर्मा आप जानते हैं, और अगर चल गया रोहित शर्मा तो भाई तौबा तौबा, कोई नहीं बचा सकता अगली टीम को फिर। रोहित शर्मा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। शुभमन गिल पे आते हैं, 3 मैच में 180 रन है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, एवरेज 36 का है ओवरऑल, इंडिया में 43 का एवरेज है। लास्ट 5 इनिंग्स की अगर बात करें तो 2 सेंचुरीज़ हैं, 2 हाफ सेंचुरीज़ हैं, तो अच्छी परफॉर्मेंस गिल की भी आती है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है इंडियन टेस्ट स्क्वाड में, किस बैट्समैन को पिक करूँ और किसको ना करूँ, क्योंकि सबका एवरेज बहुत प्यारा है और सभी रन्स मारते हैं। कोहली की बात करते हैं, किंग कोहली की, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 11 मैच में 866 रन है, टोटल 115 मैच में, ऑलमोस्ट इस सीरीज में वो 9000 रन से अपने कंप्लीट करेंगे। ओवरऑल 49 का एवरेज है, इंडिया में अराउंड 59 का एवरेज है, गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बट रीसेंट परफॉर्मेंसेस पे अगर आए विराट कोहली की, तो कुछ ज़्यादा खासा नहीं है, 1 हाफ सेंचुरी आई है और 1 सेंचुरी, दैट्स इट। तो एक बिग इनिंग ड्यू लग रही है मुझे कोहली की, और आरसीबी से खेलते हैं, आरसीबी का होम ग्राउंड है बेंगलुरु में, चिन्नस्वामी, तो एक मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि एक बड़ी इनिंग कोहली भाई की इस मैच में आ सकती है। नेक्स्ट है केएल राहुल, 1 मैच 70 रन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ओवरऑल एवरेज 34-35 का है, एवरेज 42 का इंडिया में, टोटल रन्स उनके 2000, अब 3000 हो जाएंगे सीरीज में। लेटेस्ट परफॉर्मेंसेज अगर देखें तो 2 हाफ सेंचुरीज हैं और 1 सेंचुरी है। सरफराज खान के बारे में अब क्या ही बताऊं, आपने इंग्लैंड में देखा, उसका एटीट्यूड बहुत प्यारा है, 3 मैच में 200 रन बनाए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, बट मुझे नहीं लगता उसको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। देन कम्स टॉम लेथम, उसने इंडिया के अगेंस्ट 9 मैच में 547 रन मारे हैं, और टोटल 82 मैचेस में 5500 के करीब उसके रन है, ओवरऑल 40 के अराउंड एवरेज है, इंडिया में 35 का एवरेज है। अच्छा प्लेयर है टॉम लेथम, बहुत एक्सपीरियंस है उसके पास। लास्ट 5 इनिंग्स में 2 हाफ सेंचुरीज आई हैं, और इंडिया में यार बैटिंग अगर वो करती है न्यूजीलैंड पहले, तो मुझे लगता है टॉम लेथम 50+ रन मार सकते हैं। विलियम की अगर बात करें तो 2 मैचेस में 115 रन बनाए इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने,
टोटल 16 मैच में 717 रन है, कुछ खासा एवरेज नहीं है, बिलो 30 है। लास्ट 5 इनिंग्स में 60 रन है, तो इसको अवॉइड करके चलिए, क्योंकि केन विलियमसन नहीं है। सबसे बड़ी बैकबोन न्यूजीलैंड की केन विलियमसन और रॉस टेलर थे पहले, रॉस टेलर भी अभी नहीं है और केन विलियमसन रूल्ड आउट हो गए। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड को बचाना बड़ा मुश्किल है। सारी दारोमदार मुझे लग रहा है डैरिल मिशेल और ये रचिन रविंद्र पे आने वाली है। डैरिल मिशेल पे आते हैं। इंडिया के अगेंस्ट एक मैच में 68 रन है, ओवरऑल एवरेज उनका 46-47 का है, जो कि बहुत अच्छा है। लास्ट 5 इनिंग्स में 2 हाफ सेंचुरीज भी हैं। अच्छा प्लेयर है डैरिल मिशेल, में बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी देखता हूँ मैं कि वो एक अच्छा ऑलराउंडर है, बट वो बॉलिंग बहुत कम बना करता है टेस्ट में। बैट्समैन अच्छा है और स्पिन को बहुत प्यारा खेलता है, इसीलिए धोनी ने भी सीएसके में उसको लेकर रखा है। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ डैरिल मिशेल को अपनी टीम में। एनीवेज, मार्क चैपमैन का तो डेब्यू है, तो उसके कोई स्टार्ट है नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं। रविंद्र जडेजा हैं, रविचंद्रन अश्विन जो कि मस्ट पिक रहेंगे, उनके स्टार्ट आपके सामने हैं। मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं उनके बारे में, देख लीजिए आप खुद ही। रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखिए, लगातार विकेट्स आ रहे हैं जडेजा के। 8 मैच में 317 रन हैं और 25 विकेट लिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ओवरऑल एवरेज अराउंड 40 का है, और इंडिया में भी अगर आप एवरेज देखें तो 40 का है। नहीं, ओवरऑल एवरेज इनका 37 है और एवरेज इंडिया में अराउंड 40 है। बट विकेट्स देखिए, रन्स देखिए, लास्ट 5 इनिंग्स में एक सेंचुरी है, एक हाफ सेंचुरी, और एक भी मैच ऐसा नहीं है जहाँ पे उन्होंने विकेट ना लिया हो। एंड सेम इज़ द केस विद रविचंद्रन अश्विन। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 9 मैचेस में 66 विकेट है भाई, 66 विकेट, बाप रे, लेजेंड है यार ये भी अपना अश्विन। 243 रन्स हैं, नीचे रन्स भी बना देता है, इससे अच्छा और क्या लोगे यार ऑलराउंड ऑप्शन में आपको। 102 मैचेस में 3,500 के अराउंड रन भी बना दिए हैं, 527 विकेट्स हैं। ओवरऑल एवरेज, बैटिंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, 26-27 का है, एंड नॉट बैड एट ऑल जिस पोजीशन पे ये बैट करने आते हैं। अभी चेन्नई में उन्होंने 113 रन्स बनाए थे, वो तो आपको याद होगा ही होगा। और लास्ट अगर आप विकेट्स की बात करो, लास्ट परफॉर्मेंसेस 2 विकेट, 3 विकेट, 6 विकेट, 4, 5, 5। अश्विन को तो आंख बंद करके लेना है। देन कम्स अक्षर पटेल, बट अक्षर पटेल का भी मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में रहेगा, बट स्टैट्स आपके सामने हैं। लगातार रन्स बनाता आ रहा है बंदा, 45 रन, 44 रन, 79, 74 रन्स। विकेट्स भी एक दो निकाल ले रहा है, बट 1-2 मैचेस में विकेटलेस गया। फिर हैं ग्लेन फिलिप्स, इंडिया के अगेंस्ट अभी तक खेले नहीं है कोई मैच। 9 मैचेस में इनका एवरेज 35 का है और एशिया में एवरेज 52 का है। रीसेंट 5 इनिंग्स अगर आप देखो तो 2 हाफ सेंचुरीज है, एक ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी है, 49 नॉट आउट की। विकेट्स भी हर मैच में निकाल दे रहा है बंदा। और आप जानते हो, अगर हिटिंग बहुत अच्छी करता है ग्लेन फिलिप्स, बट टेस्ट मैच में हिटिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट रन्स क्रूशियल बना देता है ग्लेन फिलिप्स। तो एक अच्छा ऑलराउंड ऑप्शन आपको मिल सकता है इनके रूप में। देन कम्स माइकल ब्रेसवेल, उनका भी कुछ खास नहीं है स्टार्ट। ओवरऑल एवरेज अगर देखो तो 20 का एवरेज है, एशिया में 27 का एवरेज है। विकेट लेता है हर मैच में बंदा, बट रन्स कुछ खास नहीं है। तो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। इसको स्मॉल लीग में लेने वाला तो बिल्कुल नहीं है, ग्रैंड लीग में ही ट्राई कर सकते हो। देन कम्स रचिन रविंद्र, बहुत पोटेंशियल है बंदे में। वर्ल्ड कप में तो इसने धागे खोल दिए थे हर एक बॉलर के। 2 मैचेस में 53 रन है, 3 विकेट हैं। टोटल मैचेस 9 हैं और 10 विकेट लिए, 672 रन है। अपने जितना पोटेंशियल है उतने हिसाब से इसके स्टार्ट अभी बयान नहीं कर रहे हैं, बट बहुत ही अच्छा प्लेयर है। एवरेज 40 के राउंड है, इंडिया में बहुत ख़राब एवरेज है 17-18 का। विकेट्स ले नहीं पा रहा है वो लगातार, बस एक मैच में 3 विकेट आए थे, बाकी एक ऐसी 0 विकेट्स यही हैं। रन्स 3 हाफ सेंचुरीज हैं, तो अच्छे फॉर्म में भी है रचिन रविंद्र, तो आप इसको लेके चल सकते हैं। देन कम्स मिशेल सैंटनर, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर इस स्क्वाड में। 3 मैचेस में अराउंड 160 रन है, 10 विकेट है इंडिया के अगेंस्ट। 28 मैचेस खेला है, 904 रन है, 54 विकेट है इंडिया में। और ओवरऑल एवरेज भी 25-26 का है। रिसेंट अगर 5 इनिंग्स देखो तो एक हाफ सेंचुरी है इनकी, और विकेट्स भी लेता आ रहा है। 3-3 विकेट लिए हैं 2 मैच में, एक आध मैच ऐसे हैं जहाँ विकेटलेस का है। बाकी इनके बारे में मैं बताऊंगा फैंटेसी टीम में, अगर आपको लेना है कि नहीं लेना है। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे। मोहम्मद सिराज, एक मैच 3 विकेट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। 29 मैच में अराउंड 78 विकेट से। रीसेंट परफॉर्मेंसेस कुछ खास है नहीं, 2 विकेट से ज़्यादा ले नहीं पा रहे, बस एक मैच में 4 विकेट लिया था, तो अवॉइड करोगे आप सिराज को। बुमराह को आप अवॉइड नहीं कर सकते, गेम चेंजिंग बॉलर है और बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, लगातार विकेट्स ले रहा है। 38 मैच में इनके 170 विकेट्स हैं और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 मैच में 6 विकेट्स हैं, तो आपको ये पिक करके चलना है बुमराह को। कुलदीप यादव, यार इसकी प्लेइंग 11 में जगह बन नहीं रही है, बट कुलदीप यादव
रीसेंट परफॉर्मेंसेज अगर आप देखो तो लगातार विकेट्स ले रहा है, इवन रन्स भी बना रहा है इस पोजीशन पे। अगर कुलदीप यादव खेलेगा तो मैं इसको पक्का पिक करने वाला हूँ। आकाशदीप यंगस्टर है, बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है, 3 मैच में 8 विकेट निकाले हैं, 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट लगातार इसने निकाले हैं। अगर ये खेलेंगे तो हम बताते हैं आगे आपको कि आपको लेना है कि नहीं। यश दयाल, ये डेब्यू हो सकता है उनका, बट अगर वो खेलेंगे तो हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज़ में उनको खिलाया जाएगा, तो आप उनको अवॉइड करके चलते हैं अभी के लिए। टिम साउदी 11 मैच में 52 विकेट है इंडिया के अगेंस्ट, 5 मैच में 20 विकेट लिए हैं इंडिया में उन्होंने। टोटल 102 मैचेस में 382 विकेट्स हैं। अगर आप रिसेंट उनके परफॉर्मेंस देखो, कुछ खास नहीं है, रन्स बनाने का मौका नीचे कुछ मिलता है नहीं, बट 1-1 2-2 ऐसे विकेट हैं खाली जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं। इनसे अगर आपको एक अच्छा ऑप्शन चाहिए तो वो है मैट हेनरी, जो कि इंडिया में उनके 2 मैच में 6 विकेट हैं इंडिया के अगेंस्ट। टोटल 25 मैच में 95 विकेट्स हैं। रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखो बंदे की, 7 विकेट 2 विकेट, 5 विकेट 3 विकेट, 1-1 विकेट, 3 विकेट 1 विकेट, 3 विकेट 1 विकेट, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है। मैट हेनरी अगर खेलेगा तो मस्त पिक रहने वाला है, बट मुझे लगता है उसके ऊपर ये इनको खिला सकते हैं, विलियम ओरोके को। उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट अभी कोई मैच खेला नहीं है, सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं, 19 विकेट्स नहीं है। लास्ट गेम में कोई विकेट नहीं मिली, बट उससे पहले 5 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 4-5 विकेट, अच्छा बॉलर है, आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। तो मेरे पर्सनल फेवरेट आ गए हैं हम एजाज पटेल न्यूजीलैंड से। ये वही बॉलर है जिन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट लिए थे, और इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने ये कारनामा किया था वानखेड़े स्टेडियम में 2021 दिसंबर में, और ये ऐसे तीसरे बॉलर बने जिन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट लिए आफ्टर जिम लेकर एंड अनिल कुंबले। तो इनके स्टार्ट देखें आप, रीसेंट परफॉर्मेंसेज अगर देखें तो 2 विकेट 6 विकेट, 2 विकेट 6 विकेट, 2 विकेट 4 विकेट, 3 विकेट, बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस आ रही है। बस लास्ट मैच में विकेटलेस रहे थे, बट बहुत ही अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है रीसेंट। इसको आपको रखना ही रखना है अगर अपनी टीम में अगर ये खेलते हैं। इंडिया के अगेंस्ट देख लीजिए, 2 मैच में 17 विकेट हैं, और वो एक ही इनिंग में ही 10 ले गया था भाई। तो भाई ये है। बाकी एक ऑप्शन है बेन सीयर्स का, बट ये प्लेइंग 11 में होंगे नहीं, उन्होंने एक मैच में 5 विकेट लिया है बस। तो अब बात करते हैं मेरी फैंटेसी टीम की। तो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी मेरी फैंटेसी टीम, और इसमें मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋषभ पंत को रखा है, जायसवाल, कोहली, टॉम लेथम, डैरिल मिशेल मेरी बैटिंग सेक्शन से हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने लिया जडेजा, अश्विन और रविंद्र को, और बॉलिंग सेक्शन में बुमराह, आकाशदीप और एजाज पटेल। बट ये टीम मेरी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम मेरी आती है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप अगर मेरे से वहाँ पे जुड़े नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करो। आप बहुत चीज़ें मिस आउट कर रहे हो, बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे फ़ायदा उठा रहे हैं, हम लोग साथ में मिलकर पैसे कमा रहे हैं। दुनिया भर की सारी लीग्स चल रही हैं, फैंटेसी टीम्स देता हूँ वहीं पे, मैच की अपनी खुद की पर्सनल प्रेडिक्शंस देता हूँ, टिप्स देता हूँ आपको कैसे खेलना है, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, सब कुछ वहाँ पे बताया जाता है, और लोग बहुत मज़े से वहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। अगर आपने हमें अभी वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, समझे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। हमने डिस्कशन कर लिया आज पूरी डिटेल में पहले टेस्ट मैच के बारे में। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे सेकेंड टेस्ट मैच के पहले, और टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।